अगर जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में उड़ते प्लेन का दोनों इंजन एक ही साथ खराब हो जाए तो उस स्थिति में क्या किसी का जिंदा बच पाना मुमकिन है? सुनने में ये भले ही किसी फिल्मी घटना लगे, लेकिन ऐसी ही घटना 15 जनवरी 2009 को सच में घट चुका है। इसलिए दिल थाम कर बैठे रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो उस दिन शाम 3:24 पर न्यूयॉर्क सिटी से एयरबस A320 नॉर्थ कैलिफोर्निया जाने के लिए तैयारी कर रहा था। इस प्लेन के कप्तान चेल्सिया स्लेनबर्गर का 19,600 घंटे से ज्यादा फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इसके अलावा फर्स्ट ऑफिसर जेफ स्किल्स का 15,600 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इतने घंटे फ्लाइट एक्सपीरियंस आवर सुनकर आपको ये तो पता चल गया है कि ये दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे। तो सभी इनिशियल सेफ्टी चेकअप और जांच करने के बाद 150 पैसेंजर्स के साथ प्लेन टेक ऑफ किया। लेकिन किसे पता था कि कुछ ही देर के अंदर उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के अंदर प्लेन 2820 फीट की ऊंचाई पे पहुंच चुका था और इसी समय कैनेडियन गीस प्रजाति के एक पक्षी का झुंड अचानक इसी प्लेन के सामने आ पहुंचा। और प्लेन जब आसमान में उड़ता है तो तब प्लेन का इंजन थ्रस्ट पैदा करने के लिए सामने की हवा को अपने पीछे की ओर धकेलता है। इसीलिए प्लेन के सामने आने वाले सारे पक्षी सामने से इंजन के पीछे की ओर जाने लगे और इस समय इसी झुंड के कुछ पक्षी प्लेन के दोनों इंजन में चले गए, जिसके चलते दोनों इंजन में काफी नुकसान हुआ। और ठीक उसके बाद ही प्लेन में हुआ एक भयानक धमाका और फिर एक ही साथ प्लेन के दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया। धमाके की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि अंदर बैठे यात्रियों को इसका एहसास हुआ। देखते ही देखते प्लेन के अंदर फ्यूल का गंध तेजी से फैलने लगा। इतने समय में प्लेन के पायलट्स को ये एहसास हो चुका था कि प्लेन के दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन इसके बाद प्लेन के पायलट्स ने डरने की वजह इस सिचुएशन का बहादुरी से मुकाबला किया। प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर बहुत बार इंजन को रिस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। बिना इंजन के प्लेन ऊपर जाने की वजह धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा। तो ये देखकर प्लेन के पायलट ने न्यूयॉर्क टर्मिनल रडार अप्रोच कंट्रोल को ये इन्फॉर्मेशन दी कि पक्षी के साथ टक्कर होने से उनके प्लेन का दोनों थ्रस्ट खराब हो चुका है। इसीलिए वो वापस लगोडिया एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, जहां से उन्होंने टेक ऑफ किया था। ये इन्फॉर्मेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचते ही वहां के कंट्रोलर ने तुरंत उस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और पायलट्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि एयरपोर्ट के 13 नंबर रनवे पे लैंडिंग करें। लेकिन प्लेन के कप्तान ने अपने तजुर्बे से ये अनुमान लगा लिया था कि वापस उसी एयरपोर्ट पर जाने से खतरा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि उस वक्त लगोडिया एयरपोर्ट वहाँ से 7 किलोमीटर दूर था और प्लेन जिस तेजी से नीचे गिर रहा था उससे वो प्लेन एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच ही क्रैश कर जाता, जिससे प्लेन में मौजूद यात्रियों के साथ शहर के हजारों लोगों की जानें जाती। प्लेन को लैंड करवाने के लिए कंट्रोल रूम परफेक्ट लोकेशन ढूंढ रहा था और पायलट के साथ कंट्रोल रूम के ऑफिसर के बीच लैंडिंग जोन को लेकर बहस चल रहा था। लेकिन वक्त के साथ प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा था और 3:28 पर प्लेन जमीन से सिर्फ 1650 फीट ही ऊपर था। पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के पास अब बहुत ही कम वक्त बचा था और उन्हें जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लेना था। तो फाइनली प्लेन के कप्तान ने ठीक किया कि वो अपने सबसे नजदीक मौजूद हडसन नदी में क्रैश करने वाले हैं। ये जरूरी इन्फॉर्मेशन प्लेन के कप्तान ने सबसे पहले कंट्रोल रूम को बताया और फिर प्लेन पे मौजूद यात्रियों को, ताकि प्लेन के पैसेंजर्स क्रैश के दौरान अपना सीट बेल्ट बांधकर अपने आप को तैयार रख सके, क्योंकि कंट्रोल रूम को क्रैश लैंडिंग का लोकेशन पहले से ही पता था। इसीलिए एक रेस्क्यू टीम को पहले से हडसन नदी में उतारने के लिए तैयार किया गया। वही दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर ऊपर से प्लेन के करंट पोजीशन का अपडेट कंट्रोल रूम तक इन्फॉर्म कर रहा था। देखते ही देखते प्लेन जमीन से सिर्फ 500 फीट हाइट तक आ पहुंचा और जमीन के इतने करीब आते ही प्लेन का सिग्नल कंट्रोल रूम से टूट चुका था। बर्ड क्रैश के सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही प्लेन हडसन नदी में 3:31 पर क्रैश लैंडिंग की। उस वक्त प्लेन का स्पीड था 230 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि इतनी स्पीड में क्रैश लैंडिंग के बावजूद प्लेन पानी में डूबा नहीं, बल्कि पानी में तैरने लगा। प्लेन रुकते ही कप्तान ने प्लेन में मौजूद यात्रियों को बाहर निकालने का ऑर्डर दिया। लेकिन इसी बीच प्लेन के एक पैसेंजर ने प्लेन के पिछले हिस्से का एक दरवाजा खोल दिया, जो ऑलरेडी पानी में डूबा हुआ था। दरवाजा खोलते ही पानी और भी तेजी से प्लेन के अंदर आने लगा। लेकिन जैसे कि कोस्ट गार्ड को पहले से ही इस घटना के बारे में इन्फॉर्म किया गया था, इसीलिए क्रैश लैंडिंग के 4 मिनट के अंदर ही रेस्क्यू बोट वहां आ पहुंचा। तो पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के साथ सभी यात्रियों को जमीन पे लाने में कोस्ट गार्ड सफल हुए। इस घटना के दौरान 5 लोगों को गंभीर चोट लगी और 78 लोगों को
बस मामूली सा खरोच आया। ये दुर्घटना कितना बड़ा हो सकता था वो शायद बहुत ही कम लोग अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करके ये हिसाब सामने आया था कि बर्ड स्ट्राइक के बाद हडसन नदी में प्लेन लैंडिंग के डिसीजन में अगर 35 सेकंड भी और लेट होता तो ये शहर के बीचों बीच क्रैश करता, जिसमें हजारों लोगों की जानें जाती। इस घटना के बाद शायद ही आपको यकीन होगा कि प्लेन में सफर करना आज भी सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो क्या प्लेन में सफर करना आपको सेफ लगता है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।